कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारे ब्लेसिंग्स हर रोज़ की तरह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइज आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज मैं फिर से आपके लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। ये रीडिंग ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड होने वाली है कि आप जिन्हें भी जिस भी इंसान जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, उस इंसान की उस पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त में इस समय में क्या है, किस तरीके से है। साथ ही साथ में आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या कहना या बोलना या बताना चाहते हैं जो वो आपको नहीं बता पा रहे। एंड ये इंसान ये व्यक्ति चाहे मेल हो चाहे वो फीमेल हो, आप मेल हो या फीमेल हो, जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में इस समय पर इस वक्त पर चल रही है, हो सकता है नो कांटेक्ट हो, लेस कांटेक्ट हो, या आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, आप सिंगल हैं वो मैरिड है, आप मैरिड है वो सिंगल है। जो भी परिस्थिति है, आपके पार्टनर इस समय पर इस वक्त पर करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं एंड आपकी एनर्जीज किस प्रकार से, आप किस एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हो, दोनों के लिए मैं यहाँ पर रीडिंग करूँगी। बहुत ही डिटेल रीडिंग होने वाली है। आपके पार्टनर का डिसीजन या नेक्स्ट एक्शन क्या कुछ हो सकता है वो भी यहाँ इस रीडिंग के अंदर मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। ओवरऑल ये गाइडेड रीडिंग होगी, तो अगर आपके सामने आई है तो आप इस रीडिंग को सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे। एंड यस, अगर आप रीडिंग को सुन रहे हो तो रीडिंग सुनने से पहले एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो जाइए, वीडियो को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन को ऑन करिए गाइस। कमेंट सेक्शन में जाइए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। इसके अलावा जो लोग भी प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहते हैं उनके लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, लिंक किसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी। ओके, सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। शुरुआत में ऑरेकल से कर रही हूँ ताकि आपकी एनर्जी पता चल पाए, आपके कनेक्शन की एनर्जी पता चल पाए एंड आप ज़्यादा कनेक्ट हो पाए। ओके, अगर आपकी वाली एनर्जी आपसे मैच हो जाएगी ना तो आप इस रीडिंग को आगे सुनेंगे, आगे देखेंगे। अगर आपकी वाली एनर्जी बिल्कुल ही ज़रा ही आपसे मैच नहीं हुई तो उस स्थिति में आप इस रीडिंग को स्किप कर देंगे या मेरे चैनल पर जो बाकी की रीडिंग्स आप उसे सुन सकते हो। हर हर महादेव, जय गुरुजी महाराज। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स जो भी अभी इस समय पर इस रीडिंग को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। व्यूवर्स किस एनर्जी में एंजल्स, अटैचमेंट, ओके, डिसीट। यूनिवर्स वन मोर कार्ड मेरे व्यूवर्स की एनर्जी को लेके। ओके, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। देखिए, आपके लिए जो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, आप इस इंसान को, इस व्यक्ति को अपना सोलमेट मानते हो। आपको ये लगता है कि आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या ये ऐसा रिश्ता है, ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर आप दोनों का जो संबंध है गाइज, ये पुराने पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। आप इनको नहीं भूल पा रहे। आप इस इंसान, इस व्यक्ति के साथ रीयूनियन चाहते हो, रीयूनियन को ही मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको ये लगता है कि कोई इंसान है जो मेरे लिए बना है, यू नो। आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ ना कुछ गलत किया। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप देखिए कार्ड्स के कॉम्बिनेशन किस प्रकार से यहाँ पर है। अटैचमेंट, जब आप इस इंसान, इस व्यक्ति के साथ अटैचमेंट में चले गए, जब आप बहुत, जैसे कहते हैं ना कि को डिपेंडेंट हो जाना, या आपको ये लगा कि अब ये इंसान तो मेरा ही है, आपको इनकी आदत हो गई, आपने बहुत करना या देना शुरू किया इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को, बहुत इमोशनली इन्वेस्टेड हो गए आप इस कनेक्शन के अंदर, इस रिश्ते के अंदर, तो मुझे ऐसा लगता है इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने आपका साथ छोड़ा है, या कहीं ना कहीं आपको चीटेड फील कराया, या आपको ये फील हुआ कि मेरी फीलिंग्स, मेरी इमोशंस, मेरी भावनाएं सब व्यर्थ हो गई। मैम, पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने इस इंसान को ये दिखा दिया, ये बता दिया कि तुम मेरे लिए हो, या मुझे तुम्हारी आदत है, या मैं तुम्हारे ऊपर इमोशनली अब डिपेंडेंट हो गई, या मुझे तुम्हारी अब आदत हो गई, उस वक्त, उस समय इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने अपना सही रंग, अपना असली कह लो ट्रू नेचर आपको दिखाया, या आपको ये फील हुआ कि ये इंसान, ये व्यक्ति इस लायक तो था ही नहीं, या कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया है, आपको हर्ट किया है। बिट्रियल या चीटिंग जैसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है, बिकॉज कार्ड के ऊपर ही डिसीट लिखा है। इसके अलावा आप बहुत इमोशनल दिखते हो मुझे, और आपके पार्टनर काफ़ी चालाकियाँ या माइंड गेम या काफ़ी मैनिपुलेशन मुझे इस इंसान की तरफ से होता हुआ इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में दिखाई दे रहा है। और यहाँ भी डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, मुझे ये दिखता है गाइस कि आप स्टिल अपनी हीलिंग, अपनी वेल बीइंग, अपने लाइफ में आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, खुद को कैसे आगे बढ़ा सकते हो, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हो। लेकिन आपको इस इंसान के साथ, इस व्यक्ति के साथ न्यू बिगिनिंग तो चाहिए।
रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, कुछ लोग आप ऐसे ऐसे मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें। कोई रिचुअल हीलिंग या टेक्निक कर सकते हो, या हो सकता है कि आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो या जो भी कर रहे हो। मुझे ये दिखाई देता है गाइस कि आप इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में दोबारा से पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, पता नहीं क्यों, बट आपको ये लगता है कि आपके साथ इस इंसान का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों पिछले जन्म से जुड़े हुए हो, इस वजह से आप इनको भूल नहीं पाते हो। आप चाह के भी इनसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे, आप चाह के भी इनको अपनी लाइफ से, अपने जीवन से निकाल नहीं पाते हो। बहुत कोशिश किया आपने लेट गो, सरेंडर या भूलने की, आगे बढ़ने की, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, दिखता है कि अब अभी धीरे धीरे आप अपने ऊपर भी ध्यान दे रहे हो। आपकी खुद की हीलिंग, आप कैसे खुद को खुश रख सकते हो, ये चीज़ आप इसके ऊपर काफ़ी फोकस्ड हो। अगर आपके बर्थ डेट में नंबर 5, नंबर 7 आता है तो ये रीडिंग आपके लिए काफ़ी खास है। इसके अलावा किसी के लिए नंबर 3 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5, 7 एंड 3 अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में आपके पार्टनर से जुड़ा हुआ है तो ये रीडिंग आपके लिए खास या इंपॉर्टेंट है गाइस। और किसी के लिए नंबर 1 मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, एक नंबर भी कहीं ना कहीं आपसे, इस इंसान से, इस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। आप बहुत हर्ट हो, आप बहुत बुरा फील कर रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा सैड हो। आपके अंदर एक मायूसी सी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, फील होती है, लेकिन आप इस इंसान को, इस व्यक्ति को दिखा नहीं रहे कि आपको क्या फील हो रहा है, आपकी हालत क्या हुई पड़ी है। आप नहीं दिखाना चाहते इस इंसान को, इस व्यक्ति को, बिकॉज आपको ये लगता है कि ये इंसान फिर से उस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, या ये इंसान, ये व्यक्ति तो मौका चाहता है आपको हर्ट करने के लिए, फिर से आपके सामने कुछ ना कुछ झूठा बहाना या कुछ झूठ बोल देना, ये चीज़ें हैं। एंड आपको पता है कि आप इस इंसान से इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। ये इंसान फिर से आपकी तरफ आएंगे, ये इनकी तरफ से कुछ भी होगा, आप फिर से इस इंसान को माफ़ कर दोगे, या फिर से आप चीज़ों को भूल जाओगे। ये चीज़ें, हाँ, दिल पे लगी है, बुरा फील हुआ है, हर्ट हुए हो, लेकिन फिर भी इस इंसान के लिए एक अलग ही जगह है आपके मन में, आपके दिल में। ओके, जो प्यार है वो कहीं ना कहीं कमा नहीं है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म नहीं हुआ, ये भी चीज़ है। हाँ, आपको बुरा लगा है, आप सैड हो, आप गुस्से में हो, या बहुत सी बातें आपके मन में है इस इंसान को लेके, शिकायतें हैं इस इंसान को लेके, लेकिन प्यार अभी भी दिख रहा है मुझे आपकी तरफ से इस इंसान को लेके, इस व्यक्ति को लेके। अब इस वाले ऑरिकल से मैं चेक कर रही हूँ कि आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है। फीलिंग्स मैं आपको कैंडल वैक्स से बताऊंगी गाइस। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर की एनर्जी में क्या है। थैंक यू। ओके, चेंज, असिस्टेंस, स्पाई, ओके, कॉन्ट्रैक्ट, करियर, कमिटमेंट, सैटर्न की एनर्जी विथ मून की एनर्जी। सैटर्न एंड मून का कॉम्बिनेशन जब भी किसी के बर्थ चार्ट में सेम हाउसेस में होता है ना, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं, ये विषयोग का निर्माण करता है। जब भी किसी के हॉरोस्कोप में मैं देखती हूँ इस प्रकार के कॉम्बिनेशंस, बहुत ज़्यादा तनाव, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, ओके, मन अशांत है, मन बेचैन है, किस चीज़ की वजह से, तनाव की वजह से, स्ट्रेस लेने की वजह से, एंजाइटी की वजह से। और ये कॉम्बिनेशन आपके पार्टनर के साइड से रिफ्लेक्ट हो रहा है, कार्ड्स के अंदर मतलब आया है। सो मुझे ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके पार्टनर मन से खुश नहीं है, या बहुत ज़्यादा एंजाइटी, ओवर थिंकिंग आपके पार्टनर के अंदर चल रही है। ओके, इसके अलावा आपके पार्टनर स्ट्रेस में क्यों है, आपके पार्टनर परेशान क्यों है? रीज़न ये है कि उनको यूनिवर्स और एंजल्स की तरफ से बहुत सारे गाइडेंस मिल रहे हैं, या आपके पार्टनर इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं साइन को। जो भी सिंक्रोनिसिटी, साइन, सिंबल, संकेत आपके पार्टनर को दिख रहा है, उसको आपके पार्टनर नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे। उनको ये लगता है कि आपके अंदर लगातार एक प्रकार का चेंज आ रहा है, आपके अंदर बहुत जैसे कॉन्फिडेंस आ गया, आपके अंदर बहुत करेज आ गया है। बिकॉज यहाँ भी अटैचमेंट का कार्ड है, बट यहाँ एक प्रकार से मास्क वाली एनर्जी, आप बुरा फील कर रहे हो, आप रो रहे हो, आप परेशान हो, लेकिन आप दिखा नहीं रहे इस इंसान को, दिखाना चाहते भी नहीं हो इस इंसान को, इस पर्सन को। ओके, और ये चीज़ आपके पार्टनर को बेचैन कर रही है, वो आपको स्पाई कर रहे हैं, वो आपके ऊपर नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मन में, उनके दिल दिमाग में आप हो, बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। बिकॉज यहाँ पर सैटर्न की एनर्जी, कुछ तो लिंक है पास्ट लाइफ का, ये आप मान के चलिए, कुछ तो लिंक है पास्ट लाइफ का, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा मुझे ये दिखता है कि वो इस समय पर, इस वक्त पर, जब भी आप इस रीडिंग को सुनेंगे ना, इस समय, इस वक्त आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा बेचैन है। आप मैं कैंडल वैक्स से देखूंगी गाइस कि फील क्या कर रहे हैं आपके पार्टनर। आपसे रीडिंग मैच हो पा रही है, या आपको लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में ये सब हो रहा है करेंटली, तो आप अब मन शांत करेंगे, फ्लेम के ऊपर अपना फोकस, अपना ध्यान लेकर जाएंगे, अपने पार्टनर का नाम अपने मन में 3 बार दोहराएंगे, या सिंपली उनको विजुअलाइज करेंगे।
उनके फेस को, उनकी आँखों को विजुअलाइज़ करिए और तभी इस रीडिंग को आप सुनेंगे। हर हर महादेव, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स। शुक्राना मेरे गुरुपा। प्लीज़ मुझे बताइए व्यूवर्स के पार्टनर के मन में इस समय, इस वक्त में क्या चल रहा है, इनके पार्टनर की करंट इमोशंस, करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त किस प्रकार से है। थैंक यू सो मच। यहाँ आपके पार्टनर की जो एनर्जी दिखाई दे रही है, मुझे ऐसा लगता है गाइस कि कुछ ख़त्म हो रहा है या कुछ ख़त्म होने के फेज़ में है, या जैसे कुछ ख़त्म होना और कुछ नया शुरू होना, वो वाली एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर के लिए आप उनकी इच्छा, उनके डिज़ायर में हो, या वो चाहते हैं आपके साथ यूनियन, आपके साथ रिकन्सिलिएशन। एंजल नंबर 1111 यहाँ पर दिखता है, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, वो भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ये इंसान, ये व्यक्ति आपके साथ कुछ रोमांटिक मोमेंट्स क्रिएट करना चाहते हैं, या वो आपको रोमांटिकली काफ़ी मिस कर रहे हैं, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, आपको पाना चाह रहे हैं बेसिकली आपके पार्टनर, ये एनर्जी है यहाँ पर। नंबर 9 आपके पार्टनर के मूलांक में या भाग्यांक में होने की संभावना बन रही है। हो सकता है कि 9 नंबर या 9वां महीना या 9 एंजल नंबर 999 9 नंबर कैसे भी आपको दिखता है या दिख रहा है, इसकी संभावना काफ़ी स्ट्रांग है। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। ग्रीन कलर या ग्रीन कलर का कोई सा भी शेड में भी आपने वेयर किया है जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो या देख रहे हो। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। वो बहुत फ्यूचर के बारे में सोच रहेगा, इस पास्ट के ऊपर उतना आपके पार्टनर का ध्यान है ही नहीं। काफ़ी फ्यूचर के ऊपर सोचना, फ्यूचर के बारे में सोचना, ये चीज़ मुझे यहाँ पर काफ़ी क्लियर तरीके से दिखाई दे रही है। आपको अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इस इंसान ने कभी आपको खुल के अप्रिशिएट नहीं किया, या कभी आपकी तारीफ़ नहीं की, कभी आपसे अच्छे ढंग से बात नहीं किया कि हाँ तुम क्यों मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो या तुम क्यों मेरे लिए स्पेशल हो। ये सब कभी आपके पार्टनर ने आपको बताया नहीं है, बताया भी है तो उस वे में उस तरीके से नहीं बताया। लेकिन मुझे ये दिखता है कि आप कुछ तो ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से आपके पार्टनर मन ही मन आपको काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या मे बी अपने दोस्तों से या किसी से तो आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, किसी से आपके बारे में बहुत जैसे आप अच्छा कह रहे हैं आपके पार्टनर। ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, दिखाई देती है यहाँ पर। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो की एनर्जी, स्कॉर्पियो राशि की इमेज यहाँ पर बन रही है, तो स्कॉर्पियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए। और कन्या राशि भी, यानी कि वर्गो काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस आज की रीडिंग के अंदर। लियो यानी कि सिंह राशि की एनर्जी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में और क्या है। वो रोमांटिक फील कर रहे गाइस आपको लेके, ये एनर्जी यहाँ पर बार बार ही रिफ्लेक्ट हो रही है। कपल की इमेज बनती है यहाँ पर बार बार। ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपका साथ पाना चाहते हैं, या मे बी रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, या फिर से बात करना, फिर से मीटिंग, मुलाकात, इन चीज़ों को लेके वो काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। करियर में कुछ अच्छा हुआ है, या करियर में किसी प्रकार का सक्सेस या रिकग्निशन मिला है आपके पार्टनर को, या बहुत लंबे समय से मे बी करियर में कुछ ट्राई कर रहे थे आपके पार्टनर और उसका रिज़ल्ट मिला है, या अगर स्टडी भी कर रहे थे तो हो सकता है कहीं सिलेक्शन हुआ है, और या जॉब के लिए कहीं ट्राई कर रहे थे तो वो जॉब मिली है। कुछ तो अच्छा हुआ है जिससे मुझे ऐसा दिखता है कि आपके पार्टनर काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं। ओके, इमोशनली वो बैलेंस्ड फील कर रहे हैं। अपने कनेक्शन को, अपने रिश्ते को जोड़ना या रिश्ते को हेल्दी बनाना, अच्छा बनाना, इसके ऊपर आपके पार्टनर का फोकस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। थैंक यू सो मच एंजल्स। इनकी फैमिली मेम्बर्स में कोई तो है जो बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, या जिसकी मतलब जिसकी चलती है बहुत ज़्यादा इनके घर में, इनके परिवार में। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। अब ये इनके फादर हो सकते हैं, फादर फिगर, या इनकी माँ भी हो सकती हैं, बट मुझे ना बहुत मैस्कुलिन जैसी एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर वो फीमेल भी है ना, जैसे इनकी मदर की अगर बात होती है, अगर वो फीमेल भी है तो उनके अंदर मैस्कुलिन नेचर ज़्यादा होगा। मुझे ये दिखाई दे रहा है इसकी फैमिली या परिवार में कोई तो है जो बहुत एरोगेंट है, या जिसका बिहेवियर, जिसका व्यवहार उस प्रकार का है, जहाँ पर ये इंसान, ये व्यक्ति फैमिली विवादों में, पारिवारिक मुद्दों में उलझना नहीं चाहते या पढ़ना नहीं चाहते। ये भी एक एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। इसके अलावा मुझे जो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है गाइस, एंजल नंबर 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह हो सकता है कि अक्टूबर का मंथ काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो किसी के लिए,
और एंजल नंबर 96 भी किसी के लिए मैं आपको बता दूं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंसान, ये व्यक्ति दिल से या मन से ये चाहते हैं कि आपके रिश्ते में, आपके रिलेशनशिप के अंदर एक प्रकार का परिवर्तन, चेंज या बदलाव या ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पर बनी हुई है। आपके पार्टनर को ये बदलाव, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये चेंज चाहिए इस रिश्ते के अंदर, इस कनेक्शन के अंदर। एंजल नंबर 3333 किसी को दिखाई दे सकता है, या आपकी फ़ोन की बैटरी परसेंटेज भी 3333 हो सकती है, इसके चांसेस है। आपके पार्टनर का जन्म तारीख 15 हो सकता है, या किसी महीने की 28 तारीख इवन इंपॉर्टेंट है, किसी महीने की 9 तारीख इंपॉर्टेंट है गाइज, किसी महीने की 10 तारीख यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राशियों में अगर मैं बात करूँ, कर्क, वृश्चिक, मीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कर्क यानी कि कैंसर, वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो और मीन यानी कि पाइसेस। जल तत्व, वाटर एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सिग्निफिकेंट आज की रीडिंग के अंदर मुझे नज़र आता है, दिखाई देता है। इसके अलावा मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर खुश नहीं है अपने लाइफ में, अपने जीवन में। वो आपके बिना एक प्रकार का अधूरापन या खालीपन फील कर पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें और क्या चल रहा है इनके पार्टनर के मन में इस समय में, इस वक्त में। प्रैक्टिकल दिखते हैं आपके पार्टनर, या करियर के ऊपर बहुत फोकस है, बहुत ध्यान है। बहुत लंबे समय से आपके पार्टनर वर्क रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी इन्वॉल्व मुझे नज़र आ रहे हैं। काम, करियर का प्रेशर ज़्यादा था, ओके। लेकिन मुझे ये दिखता है गाइस कि हाल ही में किसी प्रकार का सक्सेस मिला या कुछ अच्छा हुआ है करियर में, जिसको लेके आपके पार्टनर काफ़ी पॉजिटिव या काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रही हैं। कुछ तो शेयर करना चाहते हैं आपसे, अपनी खुशी शेयर करना चाहते हैं। ये इस इंसान की ना ये आदत में है कि कुछ भी होता है आपके पार्टनर की लाइफ में, अच्छा या बुरा, तो इनके मन में ये बात आती है कि उन्हें आपसे बताना, उन्हें आपसे शेयर करना है। हो सकता है कि आपके पार्टनर के अंदर थोड़ा सा शो ऑफ वाला नेचर हो, जिसके चलते भी ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ पढ़ेंगे कि देखो मेरी लाइफ में तुम नहीं हो, तुम नहीं थे, फिर भी कितना कुछ अच्छा हुआ, मैंने कितना कुछ अचीव किया। तो ये चीज़ें हैं, बिकॉज वो आपको इस प्रकार की एनर्जी में देख रहे हैं। उनको ये लगता है कि आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, आपके अंदर काफ़ी फ्रीडम सा आ गया है, या आप कोडिपेंडेंट नहीं हो, आप बहुत अलग दिखते हो, आप बहुत अलग सा फील होते हो इस इंसान को, इस व्यक्ति को। तो वो भी बढ़ा चढ़ा के अपने सिचुएशंस आपके सामने दिखाना चाहते हैं कि देखो मुझे भी ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे बिना रो रहा हूँ या तड़प रहा हूँ, मेरी लाइफ में इतना प्रोग्रेस हुआ, मैंने इतना कुछ अचीव कर लिया। तो एक प्रकार का दिखावे जैसा नेचर भी इस इंसान का, इस व्यक्ति का मुझे यहाँ पर नज़र आता है, दिखाई देता है। आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा ब्लॉक है, यहाँ पर हाथी या एलिफेंट की इमेज भी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से नज़र आ रही है, ओके। आपके पार्टनर स्टेबिलिटी चाहते हैं गाइज, और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि रिश्ते में, कनेक्शन में अबंडेंस या ग्रोथ आपके पार्टनर चाह रहे हैं क्रिएट करना। परिवार की तरह देखते हैं, या ये इंसान, ये व्यक्ति ही काफ़ी पारिवारिक मुझे नज़र आते हैं। बट जो भी है ये इंसान, ये व्यक्ति अपने इमोशंस के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, या एक्सप्रेस करना, दिल की बात दिल में ना रखना, दिल की बात बता देना, बोल देना, ये आपके पार्टनर के मन में बहुत ज़्यादा मुझे चलता हुआ इस समय, इस वक्त पे नज़र आ रहा है। जैसा आपके पार्टनर का बिहेवियर है ना इस समय के दौरान, बहुत ही कोल्ड सा बिहेवियर, या बहुत चुप चुप रहना, या आपके पार्टनर ऐसे दिखा रहे हैं कि वो अपने काम से काम रख रहे हैं, बहुत ही मैच्योर, बहुत ही काम, बहुत ही पीसफुल, बहुत ही शांत, कि अपने आप से मतलब रख रहा है कोई इंसान, कोई व्यक्ति, उसको फ़र्क नहीं, उसको फिक्र नहीं। लेकिन ये चीज़ है गाइस कि आपके पार्टनर ऐसे है नहीं, आपके पार्टनर की एनर्जी में ठहराव इतना है नहीं। ये इंसान जितना पेशेंस, जितना ठहराव, यहाँ जो एनर्जी है ना उसमें ठहराव बहुत मुझे दिखाई दे रहा है, और ये आपके पार्टनर का ट्रू या असल नेचर नहीं है। आपके पार्टनर ऐसे बनने की कोशिश कर रहे हैं, या वो ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब से बात बंद हुई ना, तब से आपके पार्टनर अपने आप में बहुत बिजी है, या उनकी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस या ठहराव आ रहा है, ओके, स्टेबिलिटी आ रही है। ऐसे आपके पार्टनर नहीं है। आपके पार्टनर के नेचर में, उनकी बिहेवियर में, उनकी एनर्जीज़ में एक प्रकार का केयरलेसनेस या चंचलता मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। और आपके पार्टनर उस साइड को छुपाने की कोशिश करना, और ऐसे दिखाना कि बहुत स्टेबल चल रहा है सब कुछ, मैं बहुत स्टेबल हूँ, बहुत पीसफुल, बहुत कामिंग, बहुत शांत, बहुत ठहराव, बहुत गहराई आपके पार्टनर के अंदर। ये चीज़ आपके पार्टनर और ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। कब तक आपके पार्टनर झूठा दिखावा करेंगे, कब तक आपके पार्टनर इस प्रकार से प्रिटेंड करेंगे। थक जाना या बहुत ज़्यादा मुश्किल है आपके पार्टनर के लिए ऐसे चुप रहना, ऐसे मैच्योर रहना, ऐसे शांत रहना, सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ये अब और ज़्यादा ये नाटक नहीं कर पा रहेगा। ये मुझे ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मिलना चाहते हैं, मीटिंग, मुलाकात, इस प्रकार की एनर्जी एक्सपेक्टेड है। आपके पार्टनर से आपकी मीटिंग हो, या वो आपसे मिलने आए, वो आपको मिलने बुलाए, ऐसा भी यहाँ पर संभव है, ओके।
ऑब्सेशन दिखाई देता है, एक प्रकार की जेलसी दिखाई देती है आपके पार्टनर के अंदर आपको लेके। मुझे ये दिखता है कि इस इंसान को आपके साथ लाइफ में, जीवन में सेलिब्रेट करना है, एंजॉय करना है। आपके पार्टनर ऐसे नहीं रह पा रहे, बहुत शांत, बहुत चुप चुप, बहुत मैच्योर, बहुत ठहराव लेके, ये आपके पार्टनर की असल पर्सनालिटी है ही नहीं। मुझे ये दिखाई देता है गाइस कि आपके पार्टनर सिचुएशन में, इस परिस्थिति में चेंज लेके आना चाहते हैं। और बटरफ्लाई की इमेज तो दिखी है इस रीडिंग के अंदर। मुझे ये दिखता है गाइस कि आपके पार्टनर स्थिति में, सिचुएशन के अंदर परिवर्तन लेके आना चाहते हैं, ताकि जो आप दोनों के रिश्ते में एक स्टक वाली एनर्जी है वो ठीक हो, वो ख़त्म हो। किसी के लिए कमिटमेंट जैसी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, आप और क्या बताना चाहेंगे, या कुछ और है इस इंसान के मन में। थैंक यू वेरी मच। कंफर्मेशन है, किसी के लिए आपके पार्टनर शो ऑफ करने आपकी तरफ बढ़ेंगे, या कुछ बताएंगे आपके पार्टनर कि देखो मैंने ये अचीव कर लिया, मुझे ये मिल गया, मेरे साथ ये अच्छा हो गया, तुम्हारे लाइफ में क्या चल रहा है, तुम क्या कर रहे हो आजकल। ये पूछताछ करने आपकी तरफ आएंगे, और पूछताछ करने के बाद मुझे ये दिखता है कि आपको अपनी लाइफ के बारे में बहुत कुछ दिखाने या बताने वाले। आप नहीं भी पूछोगे ना तो भी ये इंसान दिखाएंगे, तो भी ये इंसान बताएंगे। ये एनर्जी यहाँ पर बनी हुई है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। रीयूनियन के संकेत मिले यहाँ पर, लेकिन सभी के लिए रीयूनियन तो नहीं दिखता, लेकिन हाँ बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये दिखता है कि आपके पार्टनर काफ़ी परेशान है, आपके बिना काफ़ी परेशान है। लाइफ में चीज़ें ठीक चल रही हैं, लेकिन आपके साथ जो परिस्थिति है, जो उलझन है, उसको लेके आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा परेशान है या स्ट्रेस में है। बेचैनी है आपके पार्टनर के मन में। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से दिखाई दी है, मिली है। और ये इंसान आपको लगातार स्पाई कर रहेगा। ये भी एनर्जी, चश्मा आपके पार्टनर पहनते होंगे, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। या फिर मुझे दिखता है कि आपके पार्टनर की आंखें खूबसूरत हो सकती है, आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो सकती है, या फिर ये आप हो, इसके भी चांसेस है। मशरूम की इमेज भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, एरो जैसा सिंबल यहाँ पर बना हुआ है। रिश्ते में ग्रोथ, प्रोग्रेस या फ्यूचर को लेके आपके पार्टनर काफ़ी सोचते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से रिफ्लेक्ट हुए। 12 नंबर, 12 इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। नंबर 9 मैंने आपको शायद बताया था पहले भी। 10 नंबर तो बहुत 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 बार दिखा यहाँ पर। 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एंजल नंबर 111, ये एंजल नंबर 1111 हो सकता है कि आपको दिखता है या दिख रहा है आजकल, इसकी संभावना काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 777 या 77 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। जुलाई के महीने में कुछ खास होगा, या जुलाई का महीना ही किसी के लिए स्पेशल है, इसकी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। जनवरी, पता नहीं क्यों जनवरी यहाँ पर हाईलाइटेड है। ओके, इसके अलावा मई का मंथ यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और सितंबर के महीने की एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई है गाइज। ओके, महादेव की जो डमरू है उसकी इमेज यहाँ पर बनती हुई मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से दिखती है। मे बी आप महादेव को बहुत मानते हो, या शिवरात्रि अभी आने वाली है कुछ ही दिनों के अंदर, 1-2 हफ्ते के अंदर शिवरात्रि भी है। हो सकता है कि कुछ संकेत आपको मिलने वाला है, या आप शिव भक्त हो, या आप किसी के लिए हो सकता है कि आपका कनेक्शन महादेव के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, या ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी किसी के लिए हो सकता है हो। मुझे यहाँ पर जो इनिशियल्स रिफ्लेक्ट हुए थे रीडिंग के दौरान, आर बहुत ज़्यादा दिखा है। ओके, इसके अलावा मुझे यहाँ पर जे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा, डी इनिशियल में हो सकता है गाइज, वाई किसी के लिए हो सकता है, नेम के स्टार्टिंग में या नेम के एंड में वाई हो सकता है। इसके अलावा वी किसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज। आपके पार्टनर के नेम के इनिशियल में जी हो सकता है। बी अल्फ़ाबेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इस रीडिंग के अंदर, और यू किसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ए या फिर डबल ए, आपके पार्टनर के नेम की स्पेलिंग में ए या फिर डबल ए आता होगा, इसके चांसेस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे बनते हुए नज़र आते हैं, दिखाई देते हैं। मैं एक बार कंफर्म करूँगी कि आपके पार्टनर आगे क्या एक्शन लेंगे। वैसे जो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखी है, मुझे ये बहुत ही क्लियरली फील होता है कि कुछ दिखावा करना, कुछ शो ऑफ करना, ये आपके पार्टनर की एनर्जी में। लेट्स सी आपके पार्टनर का आगे क्या एक्शन आपको लेके रहने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या एक्शन इनके पार्टनर का आगे रहने वाला है। थैंक यू वेरी मच। वो क्या ऐसा अगला स्टेप या एक्शन लेने वाले हैं, प्लीज़ गाइड करें। अगर आपने लाइक नहीं किया है गाइस तो लाइक करिए। अगर आपसे रीडिंग की एनर्जीज मैच होती है, आप रिलेट हो पाते हो, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लेंगे। ओके, थर्ड आई, ये कार्ड आता फिर से मैंने इसको रख दिया था और ये कार्ड दोबारा आ गया। सो थर्ड आई का कार्ड यही बताता है गाइस कि आपके पार्टनर के अंदर एक प्रकार से इनर क्लैरिटी आएगी। ओके, अगर आपके पार्टनर रियलिटी देख नहीं पा रहे हैं, आपके पार्टनर सिचुएशन को बाहरी आंखों से नहीं,
बाहरी जो 2 आँखें हैं उससे नहीं, मन की आँखों से देखने की कोशिश करें। कहने का मीनिंग ये हुआ कि अब आपके पार्टनर सिचुएशन को गहराई से समझने की कोशिश करना, या इंट्यूशन की सुनना, या इनर क्लैरिटी आपके पार्टनर के अंदर मौजूद होगी, जिसकी वजह से रिश्ते में, कनेक्शन में अब पॉजिटिव चेंजेस आने की उम्मीद है, संभावना है। रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, मैंने बताया था कि रीयूनियन की एनर्जी है सभी के लिए, बट ज़्यादातर लोगों के पार्टनर किसी प्रकार का दिखावा या कुछ अच्छा अचीव हुआ है, कुछ अच्छा हो गया है लाइफ में, वो सुनाने, वो बताने आपको आएंगे। ये एनर्जी मिली थी मुझे। सो रीयूनियन को क्लेम करिए। अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, देख रहे हो, ईगो अभी भी आपके पार्टनर के अंदर ईगो है, उनको ये लगता है कि आपके अंदर उनसे ज़्यादा ईगो है, जबकि आपके पार्टनर ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इस प्रकार से बिहेव करोगे, आपके अंदर ऐसा चेंज आएगा। आप जो चुप चुप हो, आप जो साइलेंट मोड में हो, आप अपनी पर्सनल हीलिंग या हैप्पीनेस के ऊपर ध्यान दे रहे हो, ये बात आपके पार्टनर को ईजिली डाइजेस्ट नहीं हो रही गाइज। उनको ये लगता है ना कि आप में इतना ईगो, इतना परिवर्तन कैसे आ गया, आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप खुद को प्यार दे रहे हो, आप खुद को चूज़ कर रहे हो, आप ऐसे कैसे हो गए। आप वो पीछे पीछे भागने वाले, वो चेज़ करने वाले, कि अगर बात नहीं किया तो 10 दिन तक खाना नहीं खा रहे ढंग से, रो रहे हो, या सैड स्टोरी डालना, सैड स्टेटस डालना, ये सब आप कर रहे हो। तो आपके पार्टनर ने आपके बिहेवियर में परिवर्तन या चेंज या बदलाव नोटिस किया, जिसके चलते उनको ये लगता है कि उनमें जितना ईगो है ना, आप उनको उससे ज़्यादा ईगो दिखाने की कोशिश कर रहे हो। और अगला एक्शन यही दिखता है कि रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन होगा अगले 9 घंटे, 9 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, यस, किसी प्रकार के दिखावे के लिए या अपने आप को अच्छा या बड़ा दिखाने के लिए, ये बात आप मान के चलिए। बट आपके पार्टनर की ये विश है गाइस कि वो आपके साथ इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में आगे बढ़े। अब हाँ, तरीका गलत हो सकता है, लेकिन इंटेंशन मुझे प्योर या जेन्युइन ही आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। तो 9 घंटे से 9 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। एनर्जीज़ को कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग ज़रूर से क्लेम करेंगे। एंड हाँ, आप लोग प्लेलिस्ट वाले सेक्शन को चेक कीजिए, बहुत सारी रीडिंग है जो राशि अनुसार बनी हुई है। अगर आप इस चैनल पर नई सब्सक्राइबर हो या आपको नहीं पता, आपसे रीडिंग स्किप हो जाती है किसी कारणवश, तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए और थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए। बहुत सारी टॉपिक्स को मैंने कवर किया है पिछले रिसेंट महीनों में, दिनों में, और वो सारी टाइमलेस रीडिंग है, तो आप अपने पार्टनर की राशि से सुन सकते हो, देख सकते हो। डेफिनेटली आपको क्लैरिटी या जानकारी मिलेगी ही मिलेगी, तो उसे भी ज़रूर देखिए गाइज। एंड ये सपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग के अंदर। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।